अगर वास्तविक मानसिक शक्ति चाहिए तो एकांत में जाइए। संसार में आप जितने ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा असत्य बोलेंगे, क्योंकि सत्य हमेशा शांत रहता है, कम बोलता है। सत्य हमेशा चुपचाप रहने की कोशिश करता है। सत्य हमेशा उतना ही कहता है जितनी उसको आवश्यकता है, क्योंकि संसार एक असत्य का बनाया हुआ खेल है। जो भी संसार में आप देख रहे हैं, जो भी वास्तविक महसूस कर रहे हैं, जो हमें इन आँखों से दिख रहा है, वो सब असत्य है। असत्य का ये मतलब है कि वो एक न एक दिन उसका विनाश हो सा। वो वास्तविक स्वयं हम ही क्यों नहीं, स्वयं आप ही क्यों न हो, संसार का कोई पदार्थ क्यों न हो, वही तो असत्य है। असत्य हमेशा अशांति लाता है और सत्य हमेशा शांति लाता है। इसीलिए शांति की खोज करना है तो एकांत में जाइए, जहाँ वास्तविक आपका मन समस्त विकारों से भ्रमित है, हमेशा के लिए वो शांत अवस्था में हो जाए। आपका मन के विकार हमेशा परेशान करते हैं, वो हमेशा शांत हो जाए। दूसरा, अगर आपने गुरु किए हुए हों तब तो बहुत बेहतर एकांत अवस्था आपको प्राप्त कराती है, क्योंकि गुरु का जो नामदान होता है, गुरु ने आपको जो नाम दिया है परमात्मा का, एकांत में बैठ कर के उसका स्मरण कर, क्योंकि उससे आपका मन शांत होगा। मन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि मन शांत तो सब शांत, और मन अशांत तो जग अशांत। मन में अगर शांति है तो किसी प्रकार की कोई चिंता के विकार आपको परेशान नहीं कर सकते, और मन में अगर शांति नहीं है फिर तो परेशानी है। और मन अगर बिल्कुल शांत है तो कहीं भी आप रहिए, घर में रहो, तीर्थ रहो, मूरत रहो, रहो काशी कैलाश, चाहे गुरु संतजन से रहो या एकांत करो निवास। मन की परम शांति से आपको वास्तविक उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, और मन की शांति से वास्तविक आपकी आत्मा शांत होती है, और मन की शांति से आपको बहुत बड़ी शक्ति प्रदान होती है। यही तो संतोष धन है। संतन किया बीच में संतोष धन पाए, मन शांत जिसका हुआ जगत शांत हो जाए। जिसका मन शांत हो जाता है, बहुत बड़ी उसको शक्ति प्रदान होती है। चारों तरफ शांति ही शांति उसको समर्पित होती है, क्योंकि मन की विचलताएं आपको जीने नहीं देती। मन की विचलताएं हमेशा आपको प्रताड़ित करती हैं। मन की विचलताएं हमेशा आपको अशांति लाती हैं। इसीलिए शांति अगर चाहिए तो किसी सुनसान अवस्था में जाइए, जहाँ मस्त
हो जाए मस्त मगन मनुआ भेद कराए, मन जीव जगत में फेर जगत न आए। क्योंकि मन की अशांति से सब संसार अशांत होता है और मन की शांति से सब जग शांत होता है। भेद ही विचार व्यक्त करे, भेद ही स्वरूप कहाए, भेद बिना जगत में भेदी स्वरूप कहाए। क्योंकि आपको अगर वास्तविक परमात्मा की आवश्यकता है, वास्तविक सत्य की आवश्यकता है, वास्तविक वो शक्ति की आवश्यकता है, वास्तविक वो ज्ञान की आवश्यकता है, वास्तविक आपको उस परम शांति अनुभव की आवश्यकता है, तो आप हमेशा वो जगह खोजिए जहाँ आपके संत विराज करते हो। आप हमेशा वो जगह खोजिए जहाँ आपका मन शांत होता हो। आप वो जगह चयन कीजिए जहाँ वास्तविक आपकी इंद्रियां सुख शांति महसूस का अनुभव प्राप्त करते हो। वही शांति की अवस्था है। शांति चाहिए तो अपने गुरुओं के पास जा, शांति चाहिए तो अपने संतों के पास जा, शांति चाहिए तो वास्तविक एक लंबा विचार कर। ये संसार, ये माया, ये जगत, ये रचना सब दिखावा है। एक न एक दिन वो स्वयं शांत हो जाएगा, तो तू क्यों परेशान है। यही तो सत्य विचार है। सत्य विचार हृदय रखे, सत्य समावे सोई। सत्य असत्य का भेद जाने, बिरला सूर होए। ये सत्य और असत्य का भेद जो विचार विमर्श कर लेता है, वही वास्तविक संत होता है, वही वास्तविक अंत होता है। अंत का मतलब इस संसार रूपी माया से हमेशा उस परमात्मा में अपने आप को लीन कराता है, हमेशा उस परमात्मा में प्रकट कराता है। वही शांति की अवस्था है। क्योंकि मौन रहिए, मौन अवस्था जानिए, मौन ही करे उचार। आप ज़्यादा संसार में बक बक करेंगे तो फिर आपको अशांति प्रदान होगी। संसार में बकबर बंद कर दें, क्योंकि बकर से आपको अशांति मिलती है। आपका रक्तचाप बढ़ता है, कहीं लो होता है, उससे अनंत बीमारियां खड़ी होती हैं। तो इसका मतलब अपने आप को मौन करें, और मौन ही परम शक्ति का आनंद है। गूंगा जाने प्रेम की भाषा, प्रेम करे उजियार। गूंगा बन जा। जो वास्तविक अपने पिया, अपने परमात्मा, अपने प्रेम को अगर जागृति करना चाहता है, उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, तो अपने आप को मौन कर दे, अपने आप को गूंगा बन जा। जो वास्तविक उस परमात्मा के लगाव में लीन होगा, जब ही आपको सत्य और असत्य का बोध होगा। क्योंकि ये संसार, ये माया, ये रचना, ये जगत, तुझे जो दिख रहा है वो तेरा नहीं है। बस ये तो चिड़िया रैन बसेरा है। आज आया है तो कल चला जाएगा, कल आया है तो परसों चला जाएगा। बस अपने अंतःकरण में शांति स्थापित कर, मौन धारण कर, कम बोल, सच बोल, कम बोल, अच्छा बोल, कम बोल, सदा सत्य बोल। यही वचन आपको उस परमात्मा की प्राप्ति कराते। यही वचन आपको सदा सत्य के मार्ग पर चलाते हैं। यही वचन आपको सद्बुद्धि, सत्संग, सत्य ज्ञान आपके हृदय में उतारते हैं। इसीलिए आप सत्संग कर, सच्चे हृदय से उस परमात्मा को याद कर,
जिससे तेरी मौन अवस्था पूर्ण रहे, आपको ज्ञान प्राप्त हो। सत्य गुरुदेव।